पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। जय मसीह की सभी को। मैं आकाशदीप मरांडी और आज हम पाठ पढ़ेंगे 5 जून गुरुवार का पास्का का 7वां सप्ताह, संत बोनीफास। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 22 पद संख्या 30, अध्याय 23 पद संख्या 6 से 11। दूसरे दिन कप्तान ने पौलुस के बंधन खोल दिए और महायाजकों तथा समस्त महासभा को एकत्र हो जाने का आदेश दिया, क्योंकि वो यह निश्चित रूप से जानना चाहता था कि यहूदी पौलुस पर कौन सा अभियोग लगाते हैं। तब उसने पौलुस को ले जाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया। पौलुस यह जानता था कि महासभा में 2 दल है, एक सदूकियों का और दूसरा फरीसियों का। इसलिए उसने पुकार कर कहा, भाइयों, मैं हूँ फरीसी और फरीसियों की संतान। मृतकों के पुनरुत्थान की आशा के कारण मुझ पर मुकदमा चल रहा है। पौलुस के इन शब्दों पर फरीसियों तथा सदूकियों में विवाद उत्पन्न हुआ और उनमें फूट पड़ गई, क्योंकि सदूकियों की धारणा है कि ना तो पुनरुत्थान है, ना स्वर्गदूत और ना आत्मा। परंतु फरीसी इन पर विश्वास करते हैं। इस प्रकार बड़ा कोलाहल मच गया। फरीसी दल के कुछ शास्त्री खड़े हो गए और पुकार कर कहते रहे, हम इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाते। यदि कोई आत्मा अथवा स्वर्गदूत उससे कुछ बोला हो तो। विवाद बढ़ता जा रहा था और कप्तान डर रहा था कि कहीं वे पौलुस के टुकड़े टुकड़े ना कर दे। इसलिए उसने सैनिकों को आदेश दिया कि वे सभा में जाकर पौलुस को उनके बीच से निकाल ले और छावनी ले जाए। उसी रात प्रभु पौलुस को दिखाई दिए और बोले, धीर बने रहो। तुमने यरूशलेम में जिस तरह मेरे विषय में साक्ष्य दिया है, तुमको उसी तरह रोम में भी साक्ष्य देना है। सुसमाचार यूहन्ना अध्याय 17 पद संख्या 20 से 26। मैं न केवल उनके लिए विनती करता हूँ, बल्कि उनके लिए भी जो उनकी शिक्षा सुनकर मुझ में विश्वास करेंगे। सबके सब एक हो जाएंगे। पिता, जिस तरह तू मुझ में है और मैं तुझ में, उसी तरह वे भी हम में एक हो जाएं, जिससे संसार ये विश्वास करे कि तू ने मुझे भेजा। तूने मुझे जो महिमा प्रदान की वो मैंने उन्हें दे दी है, जिससे वे हमारी ही तरह एक हो जाएं। मैं उनमें रहूं और तू मुझ में, जिससे वे पूर्ण रूप से एक हो जाए और संसार ये जान ले कि तूने मुझे भेजा और जिस प्रकार तूने मुझे प्यार किया उसी प्रकार उन्हें भी प्यार किया। पिता, मैं चाहता हूँ कि तूने जिन्हें मुझे सौंपा है वे जहाँ मैं हूँ मेरे साथ रहे, जिससे वे मेरी महिमा देख सके जिसे तूने मुझे प्रदान किया है, क्योंकि तूने संसार की सृष्टि से पहले मुझे प्यार किया। न्यायी पिता, संसार ने तुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना है और वे जान गए कि तूने मुझे भेजा। मैंने उन पर तेरा नाम प्रकट किया और प्रकट करता रहूंगा, जिससे तूने जो प्रेम मुझे दिया वो प्रेम उनमें बना रहे और मैं भी उनमें बना रहूं। चिंतन। संत पौलुस अपनी कठिनाइयों में अडिग थे।
उनके विश्वास के साथ उनका ईश्वर भी उनके साथ खड़ा था। इसी विश्वास ने उसका पथ प्रदर्शन किया, जिसके द्वारा संत पौलुस नई कलीसिया को सुसंगठित करने में सफल हो सके। आज हमें भी निमंत्रण दिया जाता है कि हम भी अपनी कठिन परिस्थितियों में संयम बरतें, क्योंकि ईश्वर सदा हमारे साथ है। संत बोनीफस ने भी अपने कठिन परिस्थितियों में यह कहते हुए अपने विश्वास का साक्ष्य दिया था, हमें बहरे कुत्ते की तरह सुस्त नहीं बल्कि लोमड़ी की तरह किसी भी माहौल में सतर्क एवं साहसी बनना है। इसलिए आज के सुसमाचार में यीशु ख्रिस्त अपनी प्यारी प्रजा, अपने शिष्यों की एकता के लिए प्रार्थना करते हैं। ये एकता तभी संभव है जब हम अपने विश्वास में संयम रखें। अनुवाक्य: हे ईश्वर, तुझ पर ही भरोसा है, तू मेरी रक्षा कर। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, हे पिता, जिस तरह तू मुझ में है और मैं तुझ में, उसी तरह वे भी हम में एक हो जाएं, जिससे संसार ये विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। हालेलुया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। ईश्वर को धन्यवाद।